हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के जूनियर आईएएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी संस्था ने आप लोगों के लिए एक विशेष पैकेज को लॉन्च कर रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित सारी क्लासेस लेंगे आप लोगों के लिए। और इसका मेन उद्देश्य है कि आपका जो बेसिक है पूरी तरह से मजबूत करना, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। जिसके अंतर्गत मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी से संबंधित सारे जो टॉपिक क्लियर करता हूँ। और आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन है, कक्षा 6 की बुक का है। और इस टॉपिक में देखेंगे कि जो सौर मंडल हमारा है उसमें हमारी स्थिति क्या है, सूरज की स्थिति क्या है, या और जो है ग्रह किस तरह के ग्रह हैं और इन्हें ग्रह या उपग्रह या जो संज्ञा दी गई है क्यों दी गई है, किस कारण से दिया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे सोलर सिस्टम की। तो पहले जानते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल में हम देखेंगे कि सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले समस्त पिंड को हम मिला के क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जो मुख्य ग्रह है वो सूरज है, सूरज केंद्र में है और सूर्य की परिक्रमा चारों तरफ इसके जो पिंड करते हैं। इसमें से देखें कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ जो है क्षुब्ध ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ उल्कापिंड है। तो इनके बारे में समझेंगे कि हम किसे ग्रह कहते हैं, किसे उपग्रह कहते हैं, किसे धूमकेतु कहते हैं, किसे क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा एक सौर मंडल है, पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो इसमें जो है ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां, कई मिल्की वे पाए जाते हैं। हमारे जो मिल्की वे है उसमें जो है एक सौर मंडल छोटा सा हिस्सा है। इस तरह से एक मिल्की वे में कई सौर परिवार रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है इसलिए हमारा, क्योंकि इस सौर मंडल में वो पृथ्वी है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, इसलिए इस सौर मंडल को हम जो कहते हैं कि हमारा सौर मंडल। तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सौर मंडल में कुल मुख्यतः 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, तो शुरू करते हैं सूरज के जो सबसे पास में है, ये ग्रह हमारा है, ये हमारा है बुध। फिर अगला जो हमारा ग्रह, ये हमारा शुक्र ग्रह है। फिर अगली ग्रह हमारी पृथ्वी है। फिर हमारा अगले है, ये है आपका मंगल। फिर देखेंगे बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये जो हमारे कुल कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। अब ये जो हमारा सूरज है ये एक तरह का तारा है। अब यहां अंतर आ गया कि ये तारा है, बाकी सारे क्या है, ग्रह हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि ये तारा है तो कैसे है। ठीक है, यहां पे भी वही दिखाया गया आप लोगों को कि जो है इनके जो है क्या है, स्थिति क्या है, ये सूरज के सबसे करीब कौन सा और सबसे सूरज से दूर कौन सा है, और बीच की जो पट्टी है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम जो है विशेष अध्ययन करेंगे चैप्टर के अंदर। बात करेंगे सौर मंडल में सूर्य। सौर मंडल में सूर्य की बात की जाए तो सौर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है, सूर्य है। कारण क्या है कि यह सौर मंडल का मुखिया ग्रह कहलाता है। इसलिए मुखिया है क्योंकि सौर मंडल को ये पूरी तरह से बांध के रखता है, अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल से पूरे सौर मंडल को बांध के रखता है। और सौर मंडल के जितने पिंड हैं वो सभी पिंड सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। अब देखते हैं कि सूर्य जो है ये किन तत्वों से मिलकर बना है। तो सूर्य के बनने के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ज्यादा हम जो समझेंगे अपने चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ये गैस से और जो है गैस और प्लाज्मा, ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें गैस की मात्रा सर्वाधिक है और उन गैसों में सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन की मात्रा है। हाइड्रोजन का जब जो है कन्वर्जन होता है किसमें, हीलियम में, यानी कि अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन का जब कन्वर्जन होगा हीलियम में, तब जाके जो है क्या होता है, इसमें देखा जाएगा कि नाभिकीय रिएक्शन होगा। और नाभिकीय रिएक्शन की वजह से यहां पे आपको इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इसी ऊष्मा और प्रकाश से सौर मंडल के सारे ग्रह प्रकाश और ऊष्मा दोनों लेते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सूरज को पूरे सौर मंडल का मुखिया कह सकते हैं। समझ में आया। चलिए बात करते हैं
थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे और अन्य ग्रह की। तो देखेंगे अन्य ग्रह में हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे हम निवास करते हैं, पृथ्वी हमारे रहने योग्य है और पृथ्वी हमारी ग्रह जो है कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है कि ये हमारी जो है निवास स्थली, ठीक। और पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का एक भाग है। तो देखेंगे सूरज से दूरी के अनुसार में देखेंगे पृथ्वी तीसरे नंबर की ग्रह है। और अगर जो है इसके जो है गोलाई के अनुसार देखे तो सूरज पृथ्वी जो है 5वें नंबर की जो है सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है। दूरी के अनुसार देखेंगे तो तीसरे नंबर की है और इसकी गोलाई के अनुसार देखेंगे तो सूरज जो है पृथ्वी जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक। अब देखेंगे कि पृथ्वी में ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन पनपने योग्य हो गया। देखिए पृथ्वी जो है एक जो है अंतः ग्रह है। क्या है? अंतः ग्रह है। अंतः ग्रह का मतलब है कि हमारे 4 ग्रह हमारे अंतः ग्रह में आते हैं। कौन कौन सा? इसमें आ गया आपका जो है बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया और मंगल। इसके बाद आप देखेंगे एक जो है क्षुब्ध ग्रह की पट्टी है, जो क्या है कि ये भी क्या परिक्रमा करती है सूरज के चारों तरफ। ये अंतः ग्रह जो है इसमें जो है ये ठोस जो है तत्वों से बने हैं, यानी इनकी जो भू प्रपटी है वो ठोस अवस्था में है। बाकी जो बाह्य ग्रह है उनकी भू प्रपटी कैसी है? गैसीय अवस्था में है, यानी कि वह जो है निवास करने योग्य नहीं है। तो इसमें देखेंगे दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल। दूसरा कारण इसका है वायुमंडल, यानी पृथ्वी पे वायुमंडल मौजूद है और इस रूप में मौजूद है कि जीवन के पनपने के सबसे जो है सरलतम जो है रूप में इसे मौजूद है। और तीसरा प्रमुख कारण क्या है कि पृथ्वी पे मौजूद पानी यानी जल। तो पृथ्वी पे ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जिसकी वजह से पृथ्वी जीवन योग्य संभव हो सकी, ठीक है। अब चलिए पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। अगले साइड देखिए पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इसको जो है ज्यादा अच्छे से हम लोगों ने क्लास के जो वीडियोज है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। सूर्य के बारे में समझाया गया है, पृथ्वी के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ भी समझते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक हिस्सा है और जो ये 3 भागों में देखेंगे इसका जो निर्माण हुआ है, जो सबसे बीच वाला भाग उसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। इसके बाद का जो भाग है वो बोलेंगे मेंटल बोलते हैं और जो ऊपरी सतह इसको बोलते हैं भूप्रपटी या क्रस्ट बोलते हैं। ये 3 हिस्सों में पृथ्वी डिवाइड है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री देखेंगे, ये दे रखा हुआ कितना झुकाव इसका है? 23.5 डिग्री। इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी में क्या होता है कि मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? पृथ्वी में मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने जो है ध्रुव पे एक गति करती है यानी घूमती, उसे बोलते हैं घूर्ण गति। क्या कहते हैं? घूर्ण गति। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं किधर घूम रही है? ये पश्चिम से पूरब की दिशा में, डायरेक्शन इसका क्या है? ये पश्चिम से पूरब दिशा में ये घूर्ण कर रही है यानी घूम रही है। और इस घूर्ण गति के साथ साथ ये सूरज का एक चक्कर पूरा कर रही है दीर्घवृत्ताकार में। किस वृत्ताकार? दीर्घ वृत्ताकार में सूरज का एक परिक्रमा कर रही है। इसे परिक्रमण काल कहते हैं। ये परिक्रमण काल होता है 365 दिन का, यानी कि 365 दिन में सूरज की जो एक चक्कर जो पृथ्वी लगा लेती है, इसी को बोलते हैं एक साल। और जो घूर्ण गति होती है अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है, ये जो रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे दिन और रात मिला के एक दिन का पूरा काल होता है 24 घंटे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगर इसका जो है अक्षीय झुकाव ना होता तो मानसून परिवर्तन ना होता। पृथ्वी का मानसून मौसम परिवर्तन किस लिए होता है? अक्षीय झुकाव से होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब जो है पृथ्वी का कौन सा हिस्सा, यानी कि जो झुकाव पृथ्वी की तरफ होता है, अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा कि मान लीजिए सूरज है,
ठीक है, ये हमने सूरज को बना दिया, ये हमारा क्या है, सन है। और अगर हम देखेंगे कि जो 23.5 डिग्री अच्छे झुकाव होने की वजह से ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो झुकाव है अगर हम सीधा करेंगे तो इस तरह से रहेगा, लेकिन ये झुकी किस तरह से, इस तरह से। तो जो इसका बीच वाला रेखा जिसको बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये वाला यहाँ से चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे इसे, विषुवत रेखा। ये हमारी 0 डिग्री है और इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो हमारा यहाँ पे झुकाव है और 23.5 डिग्री नीचे, ये हमारे दोनों है। ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप जब वीडियो को देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों लाइन की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को, वायुमंडल को, ये सारी विशेषताएं आपको इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम इतना बस यहाँ पे हिंट दे रहे हैं आपको, ये 3 रेखाएं क्या है, पृथ्वी में बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं। किस कारक के, यहाँ के पर्यावरण को चेंज करने में, मानसून को बदलने में, मौसम परिवर्तन में। ठीक, चलिए अब देखते हैं पृथ्वी में हमारा, देखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या मौजूद है, जल मौजूद है। क्या मौजूद है, जल मौजूद है। और 29% भाग पर क्या है, स्थल मौजूद है, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके वायुमंडल में आप देखेंगे गैसों का मिश्रण है। प्रमुख गैसें कौन कौन से हैं वायुमंडल में, तो प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन है, और कौन सा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रमुख गैस हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसके कारण से पृथ्वी जो है जीवन योग्य हो सकी। क्या हो सकी, जीवन योग्य हो सकी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है उपग्रह की। अभी हम लोगों ने बात किया था क्या है, ग्रह की, और बात किया था तारों की। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, तारे क्या होते हैं, तारे किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक, देखिए जिन पिंड में या जिस पिंड में स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश हो, जिस पिंड में स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। जिस पिंड में ना तो खुद की ऊष्मा और ना खुद का प्रकाश हो, उसे ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ग्रह के लिए और कुछ निर्धारित चीज हैं, अगर वो पूरा नहीं करता है तो उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। जैसे ग्रह का जो है स्वयं द्रव्यमान होगा, ग्रह का एक शेप होगा, यानी कि उसका एक आकार होगा। ग्रह एक जो अपने निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करेगा। अगर वो अपने निश्चित पथ पर परिक्रमा नहीं करता है तो उसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बाहर कर दिया जाता है और उसे बौने ग्रह के दर्जे वो श्रेणी में रखा जाता है। आज से बहुत साल पहले, अगर बहुत पहले आप देखेंगे तो जो है हमारे पास जो 9 ग्रह थे, एक ग्रह कम हो गया है। वो कारण क्या था, कि वो एक कारण था कि वो अपने पथ पे परिक्रमा नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया, 2006 में। इस ग्रह के बारे में जो विधिवत जानकारी आपको मिलेगी वो हमारे वीडियो मिलेगी। आप वहां जाके इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो जो जानकारी आपको बताई जा रही है मैच करने की, मिलाने की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उपग्रह की। तो मैंने बताया उपग्रह किसे कहते हैं, वह जो है पिंड जो किसी ग्रह की क्या करे, परिक्रमा करे, उसके जो है चारों तरफ घूमे, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। ये कैसा है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा है, प्राकृतिक। क्यों प्राकृतिक में बोल रहा हूं, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह भी मानव बना लेते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के जो है बारे में विधिवत तरीके से जानने के लिए जो है वायुमंडल में एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है, जो कि सेम जो उसी तरह परिक्रमा करता है जैसे
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, ये मात्र एक जो है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा का जो है कैसे प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे दे रखा हमारा सूरज, यानी सूर्य हमारा दे रखा है, हमारी बीच में क्या है, ये पृथ्वी हमारी है बीच में, और ये जो दिख रहा हमें क्या है, चंद्रमा दिख रहा है। अब देखिए ना पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, ना चंद्रमा के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है। ये किससे प्रकाशित होते हैं, ये दोनों के दोनों ऊष्मा तथा प्रकाश किससे लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। सूर्य से लेते हैं, क्या होता है, देखिए जो किरण जो है कहां पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है, तो पृथ्वी के उस वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, और जिस तरफ जो है नहीं पड़ रही उस तरफ क्या होगा, रात होगा। अब देखेंगे कि जो किरण जो है यहाँ पे पड़ रही, किस पे, चंद्रमा पड़ रही है, वही किरण क्या होके परावर्तित होके पृथ्वी पर वापस आ रही है, जिससे हमें क्या अनुभूत होता है, कि ये अनुभूत होता है कि चंद्रमा क्या हो रहा है, चमक रहा है। क्या हो रहा है, चमक रहा है, और जहां पर इसका प्रकाश पड़ता है वहां पर रात में क्या होती है, चांदनी रात जैसी हमें रात नजर आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी कुछ भाग लेके इसमें दिया गया है, लिया गया है। इसमें है इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थितियों में क्या दिखाई पड़ रहा, और ये प्रतिदिन होता रहता है, एक दिन का क्रिया नहीं है, ये प्रतिदिन क्या होगा, घटते 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 एकदम गायब हो जाएगा, बढ़ते 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 एकदम पूरा का पूरा चांद दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यह पूर्णिमा होती है। क्या होती है, जिस दिन पूरा चांद हमको दिखता है उस दिन हमारी क्या होती है, पूर्णिमा होती है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि धीरे 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 कम होते होते चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है। यानी कि गायब होने की स्थिति का मतलब ये मत समझिएगा कि चंद्रमा कहीं चला जाता, कहीं नहीं जाता। होता क्या है कि सूरज से आने वाली पूरी की पूरी किरण पृथ्वी पर पड़ती है, और चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में रहती है, यानी पृथ्वी की छाया में रहता है। सूर्य की किरण चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमें क्या होता है कि हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, यह नए चांद की रात होती है, यानी कि अब चंद्रमा पूरी तरह से ढक गया है। अब चंद्रमा क्या धीरे 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 अपनी गति के अनुसार वो निकलना शुरू करेगा गति, क्योंकि चंद्रमा भी तो क्या कर रहा है, अपने जो है क्या पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना। तो पृथ्वी की जब चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा, तो जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे उसका जो है फेस हमको दिखता जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्या, यह नए चांद की रात्रि क्या होती है, इसे अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या, यानी जब जो है चांद पूरी तरह से हमें ना दिखाई दे। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कब की बात कर रहा, अमावस्या में अगर आसमान साफ है तो आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे, आप आसमान का अवलोकन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, मैंने ये बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा। अब यहां देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है। देखिए जब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, बिल्कुल सेंटर में आ, देखिए दिखाया गया डायग्राम से आपको, कहां आ जा रही है, यहां पे। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की जो स्थिति ये है। ठीक, अब जो है पृथ्वी की स्थिति ये है। अब इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी का पूरी तरह क्या हुआ, इस चंद्रमा जो सूर्य की रोशनी उसको पूरी तरह से रोक लेती है, ये पृथ्वी तक, चांद तक नहीं पहुंच पाती। जब ये चांद तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि चांद में स्वतः कोई रोशनी है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, तो चमकेगा नहीं।
इसलिए ये हमको दिखता नहीं। कौन? चांद नहीं दिखता। जब चांद नहीं दिखता तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। यानी चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति में क्या होता है कि सूरज और चांद के बीच हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? आ जाती है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति देखेंगे कि जो है हम कहते हैं इसे क्या? इसे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या है? ये देखिए बीच में है। अब क्या हुआ कि इसका इतना वाला भाग यानी ये वाला भाग सूर्य जो सूर्य नहीं देख पा रहा है, यानी सूर्य क्या है कि इसके जो है पीछे इतने वाले भाग में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे यहां दिया हुआ है क्षुब्ध ग्रह। तो क्षुब्ध ग्रह क्या होता है? ठीक है, देखिए क्षुब्ध ग्रह भी एक तरह का क्या है? एक तरह का खगोलीय पिंड है। एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटे 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 दिख रहे हैं आपको। यही हमारे क्या है? ये क्षुब्ध ग्रह पट्टी है। क्या है? क्षुब्ध ग्रह पट्टी है। क्या है ये? क्षुद्र ग्रह पट्टी। इस पट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड जो पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से ग्रह परिक्रमा करते हैं। यही हमारे क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक तरह के छोटे पिंड है। इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई जो है द्रव्यमान नहीं होता। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये सारे के सारे आज तक जो सबसे बड़ा पता चला है, ये पता चला है, ये है सीरीज। सीरीज जो क्षुब्ध ग्रह है वो सबसे बड़ा अब तक का क्षुब्ध ग्रह ढूंढा गया है। ठीक है, और ये क्षुब्ध ग्रह दो ग्रहों के बीच में आप देखेंगे ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये मंगल है। और ये कौन सा? ये बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के बीच में जो पट्टी है छोटे छोटे क्या टुकड़ों से बनी, इसे बोलते हैं क्षुब्ध ग्रह पट्टी। क्या बोलते हैं? क्षुब्ध ग्रह पट्टी। और इन क्षुब्ध ग्रहों में सबसे बड़ा अब तक क्षुब्ध ग्रह ढूंढा गया है वो सीरीज को ढूंढा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए यहीं से कि इसको जो है इनर प्लेनेट यानी इसको आंतरिक ग्रह और इसको बाह्य ग्रह भी यहीं से बोला जाता है। कहां से? इस जो है क्षुब्ध ग्रह पट्टी के बाद से जो बाहर की ग्रह से बाह्य ग्रह बोलेंगे और जो अंदर ग्रह से अंतः ग्रह बोलेंगे या। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है ध्रुव तारा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुव तारा देखेंगे तो ध्रुव तारा में क्या है कि ये हमारे देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ स्टार, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव तारा है। इसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर चमकता है। आज के टाइम पे नहीं, लेकिन पहले के टाइम में जब जो है समय देखने का कोई एक जो है हमारे पास यंत्र नहीं था, तब प्राचीन लोग क्या करते थे? इस ध्रुव तारे को देखकर दिशा का अंदाजा लगाते थे। जब आप कभी अपने छत पे देखेंगे और चांदनी रात में, तो वो तारा आपको उत्तर की दिशा में सबसे चमकीला तारा दिख जाएगा। इसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक 90 डिग्री ऊपर चमकता है। कहां चमकता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक 90 डिग्री ऊपर चमकता है। और इस चमकते हुए तारे को देखकर आप रात में क्या कर सकते हैं? दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है हमारी एनसीईआरटी के द्वारा जो पढ़ाई की जो क्लासेज हैं, उस क्लास में इन सारे शब्दावलियों को, इन सारे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी वीडियो जो है इन सब पे आधारित है। आप जाएंगे वहां देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका जो बेस है बहुत मजबूत हो जाएगा। यकीन मानिए आने वाला टाइम, आने वाला जो फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होगा। आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। आप इस वीडियो को और हमारे जो एनसीईआरटी पे आधारित वीडियो है या क्विज जो हमारे हैं, वो सभी को बारीकी से देखिए और अपने फ्यूचर को बेहतर करिए। धन्यवाद।